ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार है। फिलहाल किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है बुधनी से? देखिए, तस्वीर ये है आदर्श की। ये वही मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र क्रमांक 26, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 7:30 बजे का समय है और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे। और ये देखिए, ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है, तमाम दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी है। और हमने जैसा देखा है कि हर जगहों पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। लेकिन मैं जयराम उधर दिखाएंगे अपनी बाई तरफ, जहां पर यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है और वो कुलदेवी का मंदिर है। उसके बाद सामने ही शिवराज सिंह चौहान जी का निवास है। वहां पर वो बताया जा रहा है कि बस निकलने ही वाले हैं कुछ देर के अंदर, और उसके बाद थोड़ी देर के अंदर ही वो मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगे, जैसा कि वो जाते हैं वोट कास्ट करने से पहले। और मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के बाद देखिए वहां से उसके बाद वो कुलदेवी के मंदिर आएंगे और वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे, कुलदेवी की आराधना करेंगे और वहां से निकल करके सीधे इस मतदान केंद्र पहुंचेंगे। और यहां पर किसी भी वक्त तकरीबन 7:30 बजे का आसपास का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के देखिए, यहां पर तकरीबन 2,44,000 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो मतदाता हैं। और खास बात यह है कि इस बार जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं विक्रम मस्तल, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्ची बाबा की भी यहाँ पर उपस्थिति वो दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे मुकाबला ठीक है सर, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अंकुश के पास। अंकुश उस विधानसभा सीट पर मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ की हो सकता है दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो। अंबिकापुर में अंकुश आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? कब बाबा टीएस सिंहदेव चुनावी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? मतदान का समय 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे 70 देखिए आदर्श, हम अंबिकापुर के शासकीय गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और यहीं पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अंकुश आप जानकारी देते रहिए, लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, ये तस्वीरें भी आप देखते रहिए, ये तस्वीरें भी आप देखते रहिए। वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। देखिए जरा, ऐसी तस्वीर आपको न्यूज स्टेट पर भी भेजनी है। वोट डालें, न्यूज स्टेट पर अपनी सेल्फी भेजिए और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अपने न्यूज स्टेट के माध्यम से पूरे देश को दिखाएंगे, क्योंकि आपका एक एक वोट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सत्ता बनाने में बेहद महत्वपूर्ण होगा। अंकुश कंटिन्यू कीजिए। देखिए अंबिकापुर में चूंकि अंबिकापुर सीट की अगर बात करें तो सब छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे खास सीट है और दूसरी सबसे खास सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, शासकीय गर्ल्स कॉलेज है और शासकीय गर्ल्स कॉलेज की मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा और 11 बजे जो है उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मतदान करने पहुंचेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले दीपावली का त्योहार निकला है और उसके बाद अब देव उठनी एकादशी की तैयारी जो है वो की जा रही है और उसकी एक तस्वीर जो है इस मतदान केंद्र में आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से देव उठनी एकादशी की पूजा पाठ की तैयारी यहाँ पर की गई है। बाकायदा गन्ने की पूजा जो है इस त्योहार पर की जाती है और गन्ने की पूजा इसलिए की जाती है कि सुख समृद्धि की कामना लोग इससे कर सकें और ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि एक जो आदर्श मतदान केंद्र है यहाँ पर कुछ स्लोगन लगाए गए हैं जहाँ पर मतदाताओं को रिझाने की अपील की गई है। कई तरह के स्लोगन जो है वो है। और अब ये तस्वीर दिखाता हूं कि ये जो गेट है जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा की तरफ से ये पूरी तैयारी की गई है और ये प्रवेश द्वार है जहां पर मतदान केंद्र 125 में प्रवेश करके मतदाता जो है वोट करते हुए नजर आए। आप क्या वोट डालने आई हैं? आप ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी है। कितने बजे से मतदान शुरू हो रहा है? 8 बजे से होगा सर। तो पूरी तैयारी होगी? पूरा तैयारी होगी। मॉकपोल मॉकपोल भी होगी। तो ये जो है मतदान दल के सदस्य हमारे साथ जुड़े होते हैं। अब ये अंदर की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो है यहाँ पर वोटिंग होगी और ये वोटिंग के साथ साथ रेड कारपेट बिछाया गया है। रेड कारपेट मतदाताओं के लिए बिछाया गया है कि यहाँ से चलकर वो सीधा इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इस पूरे परिसर में व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम तैयारियां इसलिए कर ली गई हैं कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और जब मतदाता यहाँ पर पहुंचे अगर उनको इंतजार करना पड़ता है लाइन में अगर उनको लगना पड़े तो उसके लिए बाकायदा पेयजल की व्यवस्था से
लेकर बाकी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। अब यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर जो वोटिंग है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये देख सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर जो जहां के लोग यहाँ पर मतदान केंद्र करने आएंगे, मतदान केंद्र क्षेत्र जो है यहाँ पर 10 क्षेत्रों के लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे। इसको लेकर बाकायदा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अब मॉक पोल की अगर हम बात करें तो मतदान दल किस तरीके से पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, या अभी जो है बाकायदा पूरी टेस्टिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई मतदाताओं को परेशानी ना हो, ये तमाम चीजें जो है तैयारी की जा रही है। और तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये जो मतदान दल है वो अपनी तैयारी को पुख्ता करते हुए दिखाई दे रहा है। और अब बस इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही सुबह के 8 बजेंगे मतदाता जब इस क्षेत्र में पहुंचेंगे और मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम तैयारियों के साथ साथ हम और इस क्षेत्र की कुछ विशेष बातें बताने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो चौथी बार चुनावी मैदान में है। और चौथी बार चुनावी मैदान में होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राजेश अग्रवाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। और राजेश अग्रवाल जो है टीएस सिंहदेव को यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता को तय करना है, 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। लेकिन पूरे प्रदेश भर के 70 विधानसभाओं में करीब 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज जनता करने वाली है। और जनता की बारी है, तो कुछ ही समय बचा है जब लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश भर की जनता यानी छत्तीसगढ़ की जनता हिस्सा लेते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, और जनता हिस्सा ले रही है इस लोकतंत्र के इस महापर्व में, अपनी भागीदारी निभा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन भी जुड़े हुए हैं बिलासपुर से।